वी नो दैट बायोडाइवर्सिटी है अर्थ की काफ़ी लार्ज, इट इज़ अबाउट 8.7 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। जब साइंटिस्ट ने डिसाइड किया टू स्टडी दिस बायोडाइवर्सिटी तो ये उनके लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया, तो उन्होंने दिए डिफरेंट क्लासिफिकेशन सिस्टम्स जिसमें उन्होंने ऑर्गेनिजम्स को डाल दिया इन डिफरेंट ग्रुप्स, और ये डिफरेंट ग्रुप्स बने थे बेस्ड ऑन द सिमिलर एंड डिसिमिलर कैरेक्टर्स अमंग द ऑर्गेनिजम्स। तो इस बेसिस पर हुई क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में क्या होता है, जब हमने ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में क्लासिफाई किया, जब हमने इन ग्रुप्स को अरेंज किया इनटू अ सिस्टमैटिक वे, तो उसको हमने बोल दिया टैक्सोनॉमिक हायरार्की। ये होता है विद द हेल्प ऑफ अ ब्रांच ऑफ साइंस जिसको हम कहते हैं टैक्सोनॉमी। सो पहले हम डिफाइन करेंगे अबाउट टैक्सोनॉमी एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे टैक्सोनॉमिक हायरार्की के बारे में। टैक्सोनॉमी involves characterization, identification, then classification, and nomenclature of organisms, nomenclature of organisms। सो टैक्सोनॉमी क्या है, ये एक ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम ऑर्गेनिजम्स को फर्स्टली करते हैं करेक्टराइज। फॉर एग्जांपल हमें कोई नया ऑर्गेनिज्म मिला है तो उसके पहले हम करेंगे उसके करेक्टर्स को मेंशन, आइडेंटिफाई करेंगे उसके डिफरेंट करेक्टर्स। आफ्टर दैट सेकंड स्टेप में हम करेंगे कि ये करेक्टर्स किस किंगडम के ऑर्गेनिज्म से मैच कर रहा है, या कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो सेम करेक्टर्स के हैं जहां इन्हें क्लासिफिकेशन सिस्टम में प्लेस किया जा सकता है। तो उन करेक्टर्स को हम करेंगे आइडेंटिफाई। आफ्टर दैट आइडेंटिफिकेशन के बाद हम करेंगे इनकी क्लासिफिकेशन। वो जो भी ऑर्गेनिज्म है उसे हम डालने की कोशिश करेंगे इनटू अ पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम, एंड लास्टली हम देंगे उन्हें उनका एक बायोनोमियल नेम जो कि होता है ऑन द बेसिस ऑफ बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम। हमें पता है बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम हमें कैरोलस लिनियस ने दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हर ऑर्गेनिज्म का जो नाम है वो कंसिस्ट होना चाहिए दो नाम का। जो दो नाम है उसमें जो फर्स्ट नेम है वो होता है उस ऑर्गेनिज्म का जीनस, और सेकंड जो है वो होता है उस ऑर्गेनिज्म का स्पीशीज। टैक्सोनॉमिक हायरार्की में आपको क्लियर हो जाएगा कि स्पीशीज या जीनस क्या है और ये नेम में हमने क्यों और किस तरह से यूज़ किए हैं। टैक्सोनॉमी हमने पढ़ ली है, अब हम बात करते हैं अबाउट टैक्सोनॉमिक हायरार्की। सो टैक्सोनॉमिक हायरार्की क्या है? टैक्सोनॉमिक हायरार्की is the framework in which different groups of organisms are arranged in a particular sequence और हम बोल सकते हैं पर्टिकुलर ऑर्डर में उन्हें डाला जाता है, फ्रॉम हायर टू लोअर टैक्सोन। सो ये है हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्की की डेफिनेशन। वो क्या है हमारे पास, ये एक फ्रेमवर्क है। ये टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारे पास एक फ्रेमवर्क है जिसके अंदर जो हमने क्लासिफिकेशन सिस्टम में डिफरेंट ग्रुप्स बनाए थे उन्हें हम ऑर्डरली अरेंज करेंगे, उनको हम एक सिस्टम के हिसाब से अरेंज करेंगे, और जो सबसे हायर, जो सबसे ऊपर हम लिखेंगे टैक्सोन को, वो होता है हायर पोजीशन पे, और सबसे लो जिन्हें लिखते हैं वो लोअर पोजीशन पे है। तो हायर टू लोअर अरेंजमेंट होती है इन टैक्सोन्स की।
अब हम बनाते हैं टेक्सोनोमिक हायरार्की का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ये टेक्सोन्स है कौन कौन से जिन्हें हम अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमी ब्रांच। सो फर्स्ट है हमारे पास किंगडम, देन कम्स फाइलम, then class, order, family, genus and species। सो किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज, ये हैं हमारे पास डिफरेंट ग्रुप्स और हम कह सकते हैं डिफरेंट टेक्सोन्स इन अ टेक्सोनोमिक हायरार्की। जो किंगडम हमारे पास है, जो फर्स्ट हमारा सबसे हायर लेवल पे जो हमारा है टेक्सोन, इसके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं उनके अंदर होते हैं सबसे लीस्ट कॉमन कैरेक्टर्स। कॉमन कैरेक्टर्स उनमें काफ़ी कम होते हैं और इनमें ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो हायर कैटेगरी में होने के लिए इस वजह से इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं वो काफ़ी उतने ज़्यादा होते हैं पर उनमें कैरेक्टर्स कम होते हैं। जैसे जैसे हम डाउन द हायरार्की जा रहे हैं, स्पीशीज़ पे जो ऑर्गेनिजम्स होंगे वो होंगे जिनके अंदर बहुत सारे कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। अब बात आती है कि स्पीशीज है, जीनस है, इनको यूज़ किया गया है हमारे बायनोमियल नोमेनक्लेचर में, वहाँ से हमने लिखते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म का साइंटिफिक नेम। स्पीशीज़ के बारे में हमें एक और बात पता है दैट स्पीशीज़ के अंदर जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं, स्पीशीज़ में ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में इंटरब्रीड करते हैं। ऑर्गेनिजम्स कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स। तो स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इंटरब्रीड करते हैं। इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो आपस में फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस परफॉर्म कर सकते हैं। इसका एग्जांपल लेते हैं अपना ही दैट वी होमो सैपियंस, हमारा जो स्पीशीज़ है वो है सैपियंस। तो जो होमो सैपियंस स्पीशीज़ के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है कि वो आपस में कर सकते हैं फर्टिलाइज, तो फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस, और आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं। तो ये करेक्टर होता है एक बेसिकली स्पीशीज़ का। और हमने पढ़ा डाउन द ग्रुप है स्पीशीज़ तक आते आते करेक्टर्स का जो कॉमन करेक्टर्स का नंबर है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको हमने कह दिया टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब बात है बायनोमियल नोमेनक्लेचर की। बायनोमियल नोमेनक्लेचर में जो हमारे दो नाम होते हैं वो इन्हीं टेक्सोन्स में से बने हैं, वन इज जीनस एंड स्पीशीज। तो हम किसी भी ऑर्गेनिज्म के साइंटिफिक नेम से पता कर सकते हैं कि उसका जीनस क्या है और वो किस स्पीशीज से बिलोंग करता है। इसी का एग्जाम्पल हमने लिया होमो सैपियंस का। अब होमो सैपियंस में जो होमो वर्ड है दैट इज द जीनस और जो सैपियंस वर्ड है वो है हमारे स्पीशीज। तो हम एक ही स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स आपस में कर सकते हैं इंटरब्रीड। अब करते हैं इसे रिवाइज एक बार। हमने पढ़ा कि हमने ऑर्गेनिजम्स को किया पहले क्लासीफाई करने से हमारी जॉब काफ़ी हद तक इजी हो गई थी। उसको हमने सेट किया इनटू इन एन अरेंजमेंट, एक पर्टिकुलर ऑर्डर के हिसाब से उन ग्रुप्स को हमने लगाया। इस ब्रांच को, इस सिस्टम को हमने बोला टेक्सोनोमिक हायरार्की। टेक्सोनोमिक हायरार्की में डिफरेंट टेक्सोन होते हैं। टेक्सोन्स और भी होते हैं, जैसे सुपर टेक्सोन भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल सुपर किंगडम भी हो सकता है और सब किंगडम भी हो सकता है। तो इस हिसाब के भी हम बीच में टेक्सोन्स डालते हैं जब हमें ना ही उन्हें हम किंगडम में रख पाते हैं ना ही उन्हें पर्टिकुलरली फाइलम में रख सकते हैं, तो वो लिंक बनाने की कोशिश करते हैं बिटवीन द टू टेक्सोन्स। तो इस बेसिस पे हमारी होती है टेक्सोनोमिक हायरार्की। आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि किंगडम है, उसके सबसे हायर जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है जिसमें सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिज्म है वो है किंगडम, और सबसे जो लोअर टेक्सोन हायरार्की में जो टेक्सोन है हमारा वो हमारा होता है स्पीशीज। हमने एग्जाम्पल दिया होमो सैपियंस का कि एक साइंटिफिक नेम से हम एक ऑर्गेनिज्म का जीनस और उसका स्पीशीज पता कर सकते हैं। तो ये था ऑल अबाउट टेक्सोनोमिक हायरार्की। अब बात आती है कि इतना हमने रिवाइज तो किया है पर इस सब को हम याद कैसे रख सकते हैं। याद करने का सिस्टम ये है कि हम करें हर कंसेप्ट के ऊपर काफ़ी सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आप विजिट कीजिए हमारा वेब पोर्टल विच इज़ abhyasonline.in। abhyasonline.in पे आपको मिलेंगे हर कंसेप्ट के ऊपर वास्ट नंबर ऑफ क्वेश्चंस जिनकी प्रैक्टिस से आप कर सकते हैं खुद को कॉम्पिटिशन्स के लिए प्रिपेयर। सो डू विजिट आवर वेबसाइट abhyasonline.in।